बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अमेरिका के लिए तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त अफगानिस्तान के बाद अब आखिरी शिकस्त एक और भी सामने आ गई है, और वो ये है कि अमेरिका ने इराक से अपनी फौजें निकालने का ऐलान कर लिया है। ये आसान ऐलान नहीं था। इसमें जो खेल प्यूटन ने खेला है उसने सफाया कर दिया है इराक से अमेरिकी फोर्सेस का। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये अमेरिका के लिए बड़े दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, जहां पर उन्होंने बैठकर यानी इराक के साथ उनकी फोर्सेस के साथ सारे मामला तय किए और उन्होंने कहा कि हम इराक छोड़कर जा रहे हैं। ये तकरीबन 1.25 साल में यहाँ से निकल जाएंगे। अब आप ये सोचें कि इसके बाद सूरत हाल क्या होगी। इसके बाद सूरत हाल ये होगी कि इसराइल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इराक में जैसे ही अमेरिका निकलेगा रूस की फौजें वहां पर अब पहुंचेंगी और ये यहाँ पर बनाएंगे अपना अड्डा। ये यहाँ पर जब आएंगे या इराक को इतना तगड़ा कर देंगे, इतना तगड़ा कर देंगे कि आसानी के साथ फिर इराक से आपको पता है कि ईरान और इराक की यानी फोर्सेस मिलकर इसराइल पर हमला करेंगे। ये जब हालिया ईरान ने हमला किया था तो इराक से अमेरिका ने इसको रोकने की कोशिश की थी। उस वक्त इराक के प्राइम मिनिस्टर से हंगामी तौर पर टेलीफोन हुआ था और कहा गया था कि आप ईरान को समझाएं इसराइल के मामले पर तमाम चीज़ें। अब सीन ये हुआ है कि अब जो भी मिसाइल आएंगे ईरान की जानिब से, इराक असल में उनको नहीं रोकेगा। अमरीकी चले गए हैं वहाँ पर, और ये सबसे बढ़कर मसला ये है कि ये 1.25 साल के बाद ये यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इस मुआहदे को अंजाम दिलवाने के लिए इराक के प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा हुआ है प्यूटन। उसने ऐसा खेल किया है कि अब इराक से जब ये निकलेंगे तो उसके बाद शाम से भी निकल जाएंगे। तो शाम से निकले अमरीकी, इराक से निकले अमरीकी, तो इसराइल को बचाना किसने है? तो इस सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि यमन ने तो ऑलरेडी इनका नाटका बंद किया हुआ है। ये इतनी बड़ी शिकस्त है। अमेरिका ने पहले कहा था कि हम तो निकलेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए। फिर उन्होंने कहा जी हम फलाना नहीं, यानी 1.25 साल आज समझ लें कि 2025 का एंड जब होगा उसके बाद 2026 का स्टार्ट होगा, यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन क्या ये इतनी देर तक तो ये तबाही हो जाएगी, जंग छिड़ेगी, फिर क्या होगा? अब ये काम क्या करने वाले? ईरान, इराक और इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस रूस समेत ये अमेरिका के जो इराक के अंदर अड्डे हैं उन पर करवाएंगे ताबड़तोड़ हमले। इतने हमले करवाएंगे, इतने हमले करवाएंगे कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौजों ने पहले कहा था कि जी हम निकलेंगे 2028 में, फिर 2025 हो गया था, फिर कहा था जी कोलिशन गवर्नमेंट होगी, हम 5 साल रहेंगे, उसको 5 साल देखेंगे। वो करते करते मामला तय हुआ कि ट्रंप ने कहा जी निकलो यहाँ से। लेकिन फिर इस सारी सूरत हाल में करते करते ये यानी 2020 के बाद 2021 में बिल्कुल यहाँ से निकल गए। तो अब इस सूरत हाल में इन्होंने जो काम किया कि हम 1.25 साल में यहाँ से निकल जाएंगे, इन पर होंगे ताबड़तोड़ हमले। इनको इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, इतने इन पर हमले होंगे। हालिया हमले होने शुरू हो गए थे। हमले करके यहाँ से अमेरिका को निकाल देंगे। अमेरिकी यहाँ से निकलेंगे। अब आएगा मुस्तकबिल के अंदर चाइना यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट पैसा लगा रहा है। आप ये सोचें कि अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनको रूस और चाइना ने अपने साथ में ला लिया। मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता है ईरान की उजारादारी है, समंदरों में आपको पता है कि यमन की उजारादारी है। तो अमेरिका के पैरों तले अब जमीन निकले, क्योंकि ये अमेरिका को कह रहे थे निकलो तुम यहाँ से। वो कह रहे हैं जी नहीं, तुम्हारा काम ही कोई नहीं है, हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पर, हमारे पास सब कुछ, हम अपना मुल्क अपना खुद सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाए और निकले। अब अमेरिका ने सारी जिंदगी इराक का तेल चोरी किया, सोना चोरी किया, वहाँ पर दाइश के खिलाफ ये कहते हैं हम काम करें, बल्कि दाइश को पालने वाले ये सारे ये लोग थे। अब इसराइल के लिए बड़ा खतरनाक मरहला है। आहिस्ता आहिस्ता सीन ये होगा कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में भी फारिग कर दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कतर भी इनको फारिग कर देगा। फिर जाहिर सी बात है सऊदी अरब खुद इंडिपेंडेंट हो रहा है, बहुत हथियार और बहुत सारे मामला हैं। अब वो उनका प्लान ये है कि हम वहाँ पर फैक्ट्रीज भी लगाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे पूरे रीजन से अमेरिका फारिग हो रहा है, अमेरिका के फौजी अड्डे फारिग हो रहे हैं। अब उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट से जब ये निकलना शुरू हो जाएंगे तो अमेरिका की उजारादारी, उसका खेल खत्म। आगे आप देख लें वो समंदरों में भागे, देखिए अब कोई परवाह नहीं कर रहा इनकी। यमन इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि आप ये देखिए समंदरों के अंदर अमेरिका उनसे डर कर भाग गया है। यानी आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहलाता है वो यहाँ से डर कर भाग जाएगा? वो यहाँ से निकल गए हैं। अब इसराइल को इस बात का जो एडवांटेज था कि एक तो ये सारी जो कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। चाइना और रूस ने काम ये किया कि इन सब की करवाई है सुलह। उनको कहा कि यार बस करो, बहुत ज़्यादा तुम लोगों की लड़ाई कर ली।
ईरान की सऊदी अरब से, यमन की सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट की आपस में सब ईरान को वो ऊपर लेकर आए हैं। अब इराक से भी अमेरिका फारिग हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए वो सऊदी अरब के अंदर ये भी यानी एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी देंगे। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के फौजी अड्डे वहाँ से भी निकल जाएंगे, फिर बहरीन से निकलेंगे, फिर कतर से, यानी इसी तरह आप देख लेंगे पूरे रीजन से इनके अड्डे शड्डे सारे यहाँ से फारिग हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा इजराइल को आज झटका ये लगा है कि अब उनके पास टाइम बहुत थोड़ा है। अब ये नहीं हो सकता कि अमरीकियों यहाँ पर कहें जी ये जंग छिड़ गई है, हमें यहाँ पर रहना है। इन्होंने असल में इससे पहले निकाल देना इनको। इनकी कोशिश अब 2-3 महीने 4 महीने में इनको निकाले, इन पर इतने हमले करें कि वो कहे जी ठीक है जी हम यहाँ से निकल रहे, उनको मजबूर कर दिया जाए कि आप यहाँ से निकले। अब ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है कि इसराइल को ये लग रहा है कि उसका वजूद अब बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए शाम के अंदर से भी अमरीकी निकलने वाले हैं। आपको पता है शाम की इन्होंने तुर्कों के साथ सुलह भी करवा दी है पुतिन ने, यानी वो जो लड़ाई हो रही थी फलाना था वो वहाँ पर बशारुल असद और अर्दोगान की वहाँ पर सुलह हो रही। फिर उसके बाद शाम भी अब फारिग हो रहा है अमेरिका के तसल्लुत से, इराक फारिग हो रहा है, ईरान वैसे क्लियर हो गया, अफगानिस्तान से वैसे निकाल दिया गया है। तो अब अमरीकियों ने करना क्या है? और वैसे ही आपको पता है कि चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन, इन ममालिक ने तो पहले ही कह दिया है कि भाई आपने हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करने, ना ईरान के खिलाफ ना इसराइल की मदद करने के लिए। तो अमेरिका तो यहाँ से खत्ते में बिल्कुल निकल रहा है, फारिग हो रहा है। तो या अब उनके अड्डे रहेंगे या वो अमरीकी रहेंगे, फिर एक ही रह सकते। अब ये इकट्ठे तो दोनों रह नहीं सकते। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में इसराइल मुस्तकबिल की जो जंग छिड़ रही है, ये तो आलमी जंग का मामला है, क्योंकि पुतिन ने फैसला ये कर लिया था कि अमेरिका के जितने भी यानी अड्डे हैं वो मिडिल ईस्ट में फारिग करवाने। उसके लिए उन्होंने काम सबसे पहले ये किया, ईरान को रीजन का किंग बनाया। ईरान को हथियार दिए, चाइना ने दिए, टेक्नोलॉजी दी, यमन को वो आगे लेकर आए। अब आप ये सोचें कोई ईरान के साथ जंग करने का सोच भी नहीं सकता, कोई इस्लामिक कंट्री ये नहीं सोच सकती कि ईरान के साथ जंग करे, उनकी ताकत बढ़ गई है। अब आप सोचे रूस ने सबसे बड़ा काम ये कर लिया है कि अब शाम के अंदर उन्होंने निकालना है इनको। शाम के अंदर आकर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी तो इसराइल के तो सर पर ये सारे चढ़कर बैठेंगे। फिर क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि जब ये सूरत हाल होगी तो इसराइल की पोजीशन कितनी ज्यादा वीक होने जा रही है। फिर मुस्तकबिल में क्या होगा? मुस्तकबिल में देखिए लेबनान ने इस वक्त कहा है कि उनके खासतौर पर फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है कि हमें इसराइल ने पैगाम दिया है कि पहले तो बात हमने डील करनी नहीं, अगर हमने डील कर भी ली तो हमने जंग बंद नहीं करनी, हमने जंग करनी है। अब इराक से आपको पता है कि यमन ने यानी हौसियों ने और इराक के जो मलेशियाज है उन्होंने मिलकर हाइफा पर हमले कर रहे हैं और वो उनका प्लान है कि वहीं से हमले करने हैं। तो अमरीकी जब निकल जाएंगे, पहले तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा है, वो वहाँ पर रोक लेता है, बहुत सारे हमले रोक लेता है। अब वो कैसे रोकेंगे? और इन्होंने असल में अब अमेरिका को टारगेट करना है पूरा 1 साल, और इतना ज़्यादा यानी इन पर हमले होंगे कि ये चंद महीने में यहाँ से निकलने की बात करेंगे कि निकलो। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर इस सारी सूरत हाल में ट्रंप आ जाता है तो ये तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो यानी इनके पास अब रहने का कोई जवाब बाकी रहता ही नहीं है कि यहाँ पर हम रहेंगे, हम यहाँ पर एक काम करेंगे। फिर तो इनके पास कोई वो बड़ी जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगला मरहला यहाँ पर ये है कि यहाँ से सारी की सारी ताकतें आसानी के साथ वो फौजों का आना, वो इसराइल तक जाना, वो लड़ाई करना, वो हमले करना। अब एक और भी सूरत हाल है कि इराक को भी मजबूत किया जा रहा है, वहाँ के ग्रुप्स को भी मजबूत किया जा रहा है, फिर शाम के अंदर ग्रुप्स को मजबूत किया जा रहा है, ईरान ऑलरेडी है, यमन है। ये सारे मिलकर अब काम ये कर रहे हैं कि इन्होंने इसराइल के खिलाफ लड़ाई करनी। अब इसराइल को बचाने के लिए इस वक्त आप अंदाजा करें कौन इस वक्त खड़ा हुआ है? अमेरिका खड़ा है। लेकिन यूरोप के अंदर सूरत हाल ये है कि पुतिन ने बदला लेना है यूरोपियन कंट्री से, तो वो यहाँ पर इन सबको मजबूत कर रहा है। आज आप देख लेना कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो पहुंचे हैं इस वक्त रूस, और वो 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट रेंज के। ईरान के वो जो मिसाइल हैं उन्होंने तो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, खास तौर पर यूरोप के ऊपर, यूक्रेन के मामले के ऊपर, और वो बड़े ज़बरदस्त है। वो इंटरसेप्ट भी इतनी आसानी से नहीं होते, उनको रोका भी नहीं जा सकता। वो सारी अब ईरान को कहा गया है कि आपने मिसाइलों की जो प्रोडक्शन है उसको 24/7 काम करना है, ज़्यादा शिफ्ट में काम करें, कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं। उस पर चाइना भी पैसा फेंक रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मामला ये है कि रूस अब इस रीजन के अंदर सारे सफाया कर रहा है, रूस अपना ताल्लुक इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ही चाहता था असल में हो, लेकिन वो कर नहीं सकते थे। अब रूस ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को जब बुलाया था तो उसको कहा था कि ये काम करें आप और यहाँ से निकालें इसको,
तो अब आप ये सोचो, उन्होंने अमेरिका को कहा, अमेरिका कहता था हमने निकलना ही नहीं है रीजन की सेफ्टी के लिए, वो रीजन कुछ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इसराइल को बचाना था। अब मिसाइल आएंगे तो ये कैसे बचा पाएंगे ये उनको पता नहीं है। बस शाम से ये निकले, फिर उसके बाद इराक से निकले, आप देखिएगा उसके बाद इनके पास कोई सूरत हाल बाकी नहीं बचेगी। और दूसरा अफ्रीकन कंट्रीज भी इनके खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन अलग से ब्रिक्स की ये कायम कर रहे हैं। इन्होंने फैसला कर लिया अमेरिका को डुबोने का। अमेरिका अपना वजूद बरकरार नहीं रखेगा। और ये याद रहे, अमेरिका अगर कमजोर पड़ेगा, अमेरिका निकलेगा तो इसराइल खड़ा नहीं हो सकता। हालिया इसराइल के एयर चीफ ने बात बड़ी क्लियरली की है, उसने कहा कि अगर अमेरिका हमारे साथ ना हो, ईरान का जो हमला हुआ था उसमें अगर अमेरिका हमारा साथ ना देता तो हमारी तो दचियां उड़ जानी थी। यानी बहुत सारा जो उन्होंने हमला रोका था वो तो उन्होंने कहा कि अगर ना रुकते तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाते। तो अब ये खेल इनका खत्म हो चला है और ये 21 साल के बाद अमेरिका को एक बहुत बड़ी अब शिकस्त हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।